अपने परम मित्र राजेश पुरी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे ये लोग आए हैं और ये बहुत उम्मीद से, बहुत प्यार से, कल भी हम चाह रहे थे कि आपसे कुछ सुने, लेकिन कल आप इतने थके हुए थे, कल का दिन आपका बहुत व्यस्ततम रहा। तो मैं विनती करूंगा राजेश पुरी जी से कि वो मंच पर जो भी हैं हमारे सज्जन लोग, उनको यहीं रहने दें या बैठा दें। अब आप ही गुरु जी के सामने तो वैसे ही मेरी बोलती बंद हो गई है। इन्होंने जो प्रवचन सुनाया है मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं गुरु जी, मैं करीबन 10 साल का था जब मुझे श्री राम के दर्शन हुए थे। और मुझे पता नहीं था ये चमत्कार है क्या है, लेकिन भोला था। जैसे मैंने हम लोग में लल्लू का रोल किया था, मैं अभी भी वैसा ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक मुकुट के साथ और पूरे अटायर में श्री राम का जो स्वरूप हम देखते हैं वही पूरा स्वरूप मेरी आंखों के सामने खड़ा है और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ से तो मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद आप चमत्कार ये है कि मैं जो अयोध्या में रामलीला होती है, जहाँ पे सब बड़े बड़ा कलाकार, बिंदु दारा सिंह जो है वो हनुमान जी का पात्र निभाते हैं, रवि किशन वहाँ होते हैं, मनोज तिवारी होते हैं, तो वहाँ मैं नारद मुनि जी का रोल करता हूँ। और लाल किले में जो रामायण रामलीला होती है वहाँ भी मैंने नारद जी का, मैं ब्रांडेड नारद जी हूँ। नारायण नारायण। अभी एक वेब सीरीज बनी है माँ वैष्णो देवी, जो आप सागर का नाम ले रहे थे। जी जी, तो वो भी सागर आर्ट्स वालों ने जिन्होंने रामायण बनाई थी उन्होंने ही बनाई है। वहाँ पर भी मैंने नारद मुनि जी का ही रोल किया है। और वो नारद जी जो अलग अलग स्वरूप में आते हैं, अलग अलग भेष में आते हैं, अघोरी भी आते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जो नहीं शायद आपको पता होगा, कि माँ वैष्णो देवी का नामकरण अघोरी के रूप में आके भरे दरबार में नारद जी ने रखा था। और जो रामायण अगर आपको पता हो, जो मैं रामलीला में नारद का जो अभिनय करता हूँ, उसमें भी विष्णु जी ने नारद जी का उपहास किया था। और उनको एक प्रेम हो गया था एक राजकुमारी से, तो वो चाहते थे कि स्वयंवर में वो बहुत खूबसूरत बन के जाएं। नारायण उनके जो हरि थे, उनकी विष्णु जी की तरह वो सुंदर बने। तो विष्णु जी ने कहा कि अगर ये, और उनको घमंड हो गया था कि मैं जो है बहुत सबसे ज़्यादा गुणी हूँ, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो विष्णु जी ने उनका वो घमंड तोड़ने के लिए उनको जो वो कहते हैं कि हमको आप अपनी तरह खूबसूरत बना दीजिए, सुंदर बना दीजिए, और जाके हम उस राजकुमारी को देखें और वो हमको देखे और हम वो स्वयंवर में जीत के उस राजकुमारी से शादी कर लें। तो नारायण ने कहा कि ये ज़्यादा, नारद जी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको वानर का रूप दे दिया। हाँ, और उसके बाद वो स्वयंवर में गए। और उनको तब तो ये मिरर तो होते नहीं थे, है ना, जो वो शीशा देख ले दर्पण में, दर्पण तो थे नहीं, तो उनको पता नहीं। और वो घमंड में जा रहे हैं कि हम बड़े खूबसूरत हैं, बड़े सुंदर हैं। और वहाँ उनका उपहास किया गया, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं स्वयंवर में गया और मेरा उपहास हुआ। और फिर जब रास्ते में वो गए तो उनको दो वो मिल गए, जो क्या बोलते हैं, नौटंकी वाले। हाँ, भगवान शिव गण थे वो। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो उन्होंने उनका उपहास किया। तो कहते हैं आप मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? बोले आप अपनी शक्ल तो देखो। बोले शक्ल को क्या है मेरी, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तो उन्होंने पानी में उनको दिखाया तो वो वानर थे। तो वहाँ नारद जी ने विष्णु जी को ये कहा कि आपने मेरा जो उपहास किया है और जिस तरह से मुझे एक स्वयंवर में मेरी मनपसंद की राजकुमारी से मुझे वंचित किया है, तो आपको धरती पे आना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है उस वक्त उनका आना है तय था। और आप वन वन भटकोगे, एक
सुंदर नारी के लिए, और जो आपकी पत्नी होगी, और एक वानर ही आपको आपके उन तकलीफों से निकालेगा और वो आपकी मदद करेगा, और वो वानर के लिए आप हमेशा तरसोगे। और तब वो अगले जन्म में उन्होंने श्री राम का जन्म लिया और हनुमान जी ने उनकी मदद की। तो नारद जी जो हैं वो कहते हैं पिछले ज़माने में जो जिनके मुख से निकल जाता था वो पूरा होता था, तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने ये जो कह दिया है अब ये इसको पूरा करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो जन्म लिया और उसके बाद वन वन भटके और फिर सीता जी का हरण हुआ और बाद में हनुमान जी ने उनकी मदद की। और दूसरा, आपको शायद ये पता ना हो कि माँ वैष्णो देवी राम जी से प्रेम करती थी, और उस समय राम जी का पहले से ही विवाह हो चुका था। तो जब वैष्णो देवी को उन्होंने दर्शन दिए तो उन्होंने ये उनको प्रॉमिस किया कि मैं अगले कलयुग में है हाँ, तो कलयुग में मैं कल्कि अवतार में आऊंगा और तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। और कलयुग आ चुका है और कहते हैं कि कल की अवतार भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और अब माँ वैष्णो देवी के साथ कैसे विवाह होगा, ये सब इस पे आप रोशनी डालिए। रामानंद सागर फिल्म्स के जो वर्तमान में हमारे प्रेम सागर जी हैं, मैं उनके पास गया था लक्ष्मण जी से मिलने। मेरे साथ महाभारत के अर्जुन थे, फिरोज खान, ये नाम है ना उसका? हाँ, उसको अर्जुन कहते हैं हम लोग। वो हमारे लक्ष्मण पीठ में लखनऊ आ भी चुके हैं और हमारे शिष्यवत भी इस समय है। तो उन्होंने कहा, प्रेम सागर जी ने, गुरुदेव आप आए हैं लक्ष्मणपुरी से, तो ये मेरा सौभाग्य है। ये उन्होंने लैपटॉप ऐसे किया, बोला हम बना रहे हैं वैष्णो देवी सीरियल, एक बार इसका आप ट्रेलर देख लीजिए। तो मैंने देखा, मैंने उनसे कहा कि सागर साहब यदि आप सच में चाहते हो कि वैष्णो देवी कलयुग के अंत तक देखा जाए तो आप इसमें एक और बात जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा ये माँ वैष्णो नहीं है, अभी ये कुंवारी, ये देवी है, और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 5,125 वर्ष बीत चुका है, और जब 5,000 वर्ष बचेगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा उत्तर प्रदेश के संभल में विष्णुदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ। और तब ये 4,25,000 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ये वैष्णो देवी भगवान कलयुग से, भगवान कल्कि से इनका विवाह होगा। यदि ये प्रसंग आप दिखा दो तो मेरा आशीर्वाद है आपको कि माता वैष्णो देवी सीरियल बना रहे हो, ये कलयुग के अंत तक देखा जाएगा। तो मेरा सौभाग्य है ऐसा मैंने उन्हें ब्लेस किया था। और ये संवाद उन्होंने मुझसे बुलवाया, मुझसे मतलब नारद जी के थ्रू बुलवाया। और ये पूरी कहानी मुझे तभी पता चली, उससे पहले हमें पता नहीं था। इस बात को सुन करके उन्होंने कहा प्रमाण, तो मैंने कहा कई संतों का प्रमाण है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मैंने किया भी था उनको। अब चर्चा कीजिएगा, लक्ष्मण पीठ के महाराज जी आए थे लखनऊ से। और ये जो सीरियल है ये दूरदर्शन पे पहले आ चुका है और अब OTT पे आने वाला है, और बहुत बहुत भव्य बना है। करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया है स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह में। तो जब भी आप सुने तो ये ज़रूर देखें माँ वैष्णो देवी। और ये जो अयोध्या की रामलीला है वो भी आप लोग अगर मौका मिले तो आइए, देखिए ज़रूर, क्योंकि श्री राम हम में तो मतलब मेरे अंदर बसे हुए हैं। और जब उन्होंने दर्शन दे दिए साक्षात, और साक्षात दर्शन दिए हैं मुझे, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बचपन में ही। और मैं एक बता दूं कि मैं जब 6 साल का था, एक्टिंग तब से कर रहा हूँ मैं। राजा के साथ मेरी जो दोस्ती है वो तकरीबन 48 साल की है, 48 ईयर्स वी हैव बीन फ्रेंड्स टुगेदर। दिल्ली से हमारी दोस्ती है जो आज तक प्रभु की कृपा से बरकरार है और आगे भी रहेगी। और मैं जब 6 साल का था तो रामाकृष्ण मिशन दिल्ली में मैंने रामलीला में ही भाग लिया था। और वहाँ पर मैं वो स्वर्ण हिरण बना था जिसके पीछे श्री राम जाते हैं। और वो छोटा सा बच्चा जो कमाल का डांस कर रहा था, उतनी उम्र का था मैं। और उसका भी टैलेंट देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रभु उस पर कृपा करें, वो बहुत आगे उसको बढ़ाएं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बाकी कार्यक्रम भी है। तो आपका आशीर्वाद और आप सबको प्यार भरा प्रणाम, धन्यवाद। एक लाइन और, नारद जी भगवान नारायण के मन हैं, शास्त्रगत बोल रहा हूं मैं।
नारद जी भगवान नारायण के मन हैं। भैया ने कहा तो माया के बस में नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसका उन्हें अभिमान हुआ। भगवान शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु देखो मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया और आपने काम को नष्ट कर दिया था। भगवान शिव ने कहा कि लाला तुम ऐसे मेरे पास तो आ गए, लेकिन भगवान विष्णु पास मत जाना। लेकिन चंचल मन कहाँ मानता है, वो गए अभिमान में, भगवान नारायण मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान ने अपनी माया किया और जो नगरी थी वो माया नगरी थी, और जो वो नारी थी, देवी थी, वो विश्व मोहिनी थी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी वो, और जिसका वर्णन उन्होंने किया था उस देवी ने, वो साक्षात नारायण ही थे। और आए और नारद जी को भ्रम दूर किया। नारद जी ने कहा था जही विधि नाथ हुई मोरा करहूं सबेग दास में तोरा। पिता सदैव अपने पुत्र का कल्याण ही चाहता है, और नारद जी व्यर्थ संत हैं, न पत्नी है न आश्रम है, और इनका यदि काम में मन लग जाएगा तो संत परंपरा नष्ट होगी। संत परंपरा को बचाने के लिए नारद जी भगवान ने हरि रूप अर्थात बानर रूप दिया था, ताकि इसी विधि से इनका कल्याण होगा। तो नारद जी भगवान के मन हैं, और भगवान का मन सदैव पवित्र रहता है। और आप चूंकि नारद जी भी हैं, राम जी भी हैं, तो आप सदैव पवित्र हैं। इन शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।